अब बात कर लेते हैं हरियाणा स्टोरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के मानेसर पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने आगामी राज्य बजट को लेकर वहां पर बजट पूर्ण संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में बिजनेसमैन, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और व्यापार जगत के प्रमुख चेहरों के साथ सीधा संवाद किया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप संस्थापकों और उद्यमियों के साथ आगामी राज्य बजट को लेकर बजट पूर्व संवाद किया। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ पर उद्यमियों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भरोसा दिलवाया है कि राज्य बजट को अधिक से अधिक समावेशी और विकासोन्मुख और जन आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार करना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथियों, पिछला जब बजट था 16 जनवरी को, मैंने जांगड़ा जी बैठे हैं, इनके चर्चा इनसे की और कहा कि मैं स्टार्टअप से मिलना चाहता हूँ। चंडीगढ़ के अंदर बुलाया, काफी स्टार्टअप्स आए, मेरे ख्याल 70-80 स्टार्टअप्स थे। आज काफी संख्या में आप लोगों के सुझाव आए हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और आज आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। और अभी कुछ रोज पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस वो भी मनाया गया है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप से बात भी किया है, उनके बीच में गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि 16 जनवरी को देश में उत्सव के रूप में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि रेनबो विजन, जो कि अलग अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं के साथ जोड़ता है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हुई है। इस क्रांति में गुरुग्राम और मानेसर का योगदान विशेष है। हरियाणा में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स है। हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या में 7वें नंबर पर है पूरे देश में। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग को लेकर जो सुझाव मिले हैं उन्हें नोट किया गया है। इसी के साथ प्रदेश में गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई हब भी स्थापित किया जाएगा। इसकी जानकारी सीएम ने संबोधन में दी। बहुत सारे साथियों ने इसके अंदर सुझाव आपके आए हैं, चाहे हमारे विनीत जी हैं, इन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम और हरियाणा जो इनोवेशन फंड को बढ़ाना चाहिए, इसकी बात आपने कही है। संघाई सेक्टर्स के अंदर एमएसएमई के लिए काम करना है और आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने दिए हैं, हमने उनको नोट किया है और इन सुझावों पर हम जरूर अमल करेंगे। साथियों, हमारे जांगड़ा जी ने जो एग्रो मॉल की बात की है कि स्टार्टअप की जो बात है, वो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनिटी मॉल की बात कही है। आप अगर उनका कभी वक्तव्य सुना होगा तो उन्होंने यूनिटी मॉल योजना शुरू की है, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को अवधारणा को लेकर के एग्जीबिशन सेंटर पूरे देश में बनने जा रहे हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 को लागू कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमने 22 स्टार्टअप को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। बैठक में शैक्षणिक स्तर 2025 और 2026 से हर जिला में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आज हरियाणा के 50% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर तो जरूर है। हरियाणा सरकार भी महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ये भी जानकारी दे दे कि मुख्यमंत्री 15 दिन पहले भी गुरुग्राम में विभिन्न क्षेत्रों के
एक्सपर्ट्स के साथ बैठक कर चुके हैं। बजट निर्माण में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ ही इससे पहले देर रात गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व की सबसे छोटी युवती ज्योति से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर की बिटिया ज्योति आमगे से गुरुग्राम में भेंट हुई। ज्योति के नाम विश्व की सबसे छोटी लड़की होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनका आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, सीएम ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज। नमस्कार।